मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन हैं, इस हवाले से गुफ्तगू हो रही है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी खिलकत से पहले, इस दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर तशरीफ़ लाने से पहले की गुफ्तगू चल रही है। अंबिया और मुरसलीन में हमारे नबी के बाद अगर कोई नबी सबसे ज़्यादा अज़मतों वाला, सबसे ज़्यादा मकाम और मर्तबे वाला है तो वो हज़रत इब्राहीम खलील खुदा हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए रवायत में ज़िक्र हुआ है, शब मेराज रसूल इस्लाम से कहा गया था, नेमल अख़ अख़ू का अली व नेमल अबू का इब्राहीम। ऐ हमारे नबी, ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सबसे बेहतरीन भाई, बहुत से भाई थे चचेरे भाई, लेकिन जो सबसे बेहतरीन भाई हैं वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं, जो दुनिया और आखिरत दोनों में आपके भाई हैं। हदीस मुआख़ात की तरफ इशारा है। और आपके आबाए ताहिरीन में सबसे पहले बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, फिर उसके बाद अंबिया का सिलसिला नूह अलैहिस्सलाम, फिर उसके बाद अंबिया का सिलसिला हज़रत इब्राहीम तक पहुँचती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूसरे उलुल अज़्म पैगम्बर, साहिब शरीयत और साहिब सुहुफ़ नबी हैं। इनसे बड़ा अज़ीम नबी हमारे नबी के बाद कोई नहीं गुज़रा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए रसूल खुदा से ये कहा गया कि यूँ तो आपके आबाए ताहिरीन का सिलसिला बहुत तूलानी है, लेकिन इन आबा में सबसे अज़ीम नबी, सबसे अज़ीम बाप आपके हज़रत इब्राहीम खलील खुदा हैं। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत अज़ीमुश्शान नबी हैं। अब्द थे, अब्द खालिस थे, अब्द सालेह थे। अल्लाह ने नबी का दर्जा दिया, नबी के मनसब के साथ रसालत का मर्तबा मिला, रसालत के मर्तबे के बाद इम्तिहान के बाद इमामत का मर्तबा मिला। इमामत ही तक महदूद नहीं रहा, खुल्लत और अपना दोस्त खलील खुदा बना लिया खुदा ने। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत अज़ीमुश्शान सबसे बड़े नबी हैं हमारे नबी के बाद। आप एक मर्तबा घोड़े पे सवार होकर के अपने सफ़र पे रवां दवां थे। तेज़ी के साथ घोड़े पे सवार जा रहे थे कि आपका गुज़र सरज़मीन करबला से हुआ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो सरज़मीन करार पाने वाली है, जहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया जाएगा, उस सरज़मीन से आपका गुज़र हुआ। जूँ ही सरज़मीन करबला से आपका गुज़र हुआ, घोड़े की कदमों में ठेस लगी, घोड़ा एक तरफ गिरा और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूसरी तरफ। इस कदर तेज़ी के साथ जा रहे थे और इस कदर तेज़ी के साथ ज़बरदस्त चोट लगी कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए रवायत में ज़िक्र हुआ है, फ़शज्जा रासहु वसाल दमुहु। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सर फट गया और आपके सर से खून जारी हुआ और ज़मीन पर गिरने लगा। इस कदर अज़ीमुश्शान नबी, इस कदर मर्तबे वाला नबी, इस कदर पाक व पाकीज़ा नबी, सबसे बड़ा नबी, उलुल अज़्म नबी, और उसके साथ ऐसा हादसा रूनुमा हो गया कि घोड़े को ठेस लगती है, घोड़ा तो गिरते ही है, आप भी घोड़े से गिरने के बाद ऐसी चोट आती है, ऐसा दर्द होता है कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इससे पहले कि अपने खून को साफ़ करें, इससे पहले कि घोड़े की तरफ आगे बढ़ें, दोबारा सवार हों, रवायत कहती है फ़अख़ज़ा बिल इस्तिग़फ़ार, अपनी चोट को भूल करके, अपने खून को भुला करके जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर देते हैं, तलब मग़फ़िरत करना शुरू कर देते हैं। हालांकि नबी हैं, हालांकि अज़ीमुश्शान नबी हैं, कोई गुनाह सरज़द नहीं हुआ है, मगर आप तेज़ी के साथ मग़फ़िरत तलब करना शुरू कर देते हैं, इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर तक इस्तिग़फ़ार करने के बाद हिम्मत करके खौफ व हिरास के साथ बारगाह खुदावंदी में सवाल करते हैं, हल हदसा मिन्नी ज़न्बुन, ऐ पालने वाले, क्या मुझसे कोई गुनाह सरज़द हो गया है? मैं जानता हूँ कि ऐसी सज़ा, ऐसी चोट कि मेरे खून जारी हो जाए बग़ैर किसी गुनाह के, बग़ैर किसी जुर्म व जनायत के नहीं हो सकता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख़िताब हुआ, जिब्रील आए और आपने आ कर के कहा, ऐ इब्राहीम खौफ न करें,
आपने कोई जुर्म नहीं किया है, आपसे कोई गुनाह सरजद नहीं हुआ है। ये जो आपको चोट आई है, ये जो आपका घोड़ा गिरा है और आप ज़मीन पर गिर करके इस तरह से ज़ख्मी हुए कि आपका खून इस ज़मीन पर गिर रहा है, दर हकीकत वजह ये है कि ये वो सरज़मीन है जहाँ पर हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया जाएगा। खुदा ये चाहता है कि आपका खून इस सरज़मीन से मखलूत हो जाए, क्योंकि आपके बेटे हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम को यहाँ पे बेजुर्म ख़ता भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब इस बात को सुनते हैं, पहला सवाल कि ये हुसैन कौन है, और आपको बतलाया जाता है कि आखिरी नबी का नवासा अली व बतूल का लाडला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस सरज़मीन पर शहीद किए जाएंगे, तो आप फ़ौरन दूसरा सवाल कर देते हैं कि ऐ पालने वाले, ऐ जिब्राइल ये बतलाओ कि उनका कातिल कौन होगा, उन्हें शहीद कौन करेगा। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बतलाया गया कि उनका कातिल, उनको शहीद करने वाला आसमानों ज़मीनों में तमाम मौजूद मखलूक़ात का मलऊन, यानी ऐसा मलऊन, ऐसा खबीस इंसान कि जिसके ऊपर आसमान वाले भी लानत करते हैं, ज़मीन वाले भी लानत करते हैं, चरिंद परिंद दरिंद सारी कायनात उस शख्स के ऊपर लानत करती है, और वो है यजीद पलीद। उसकी वजह से, उसके हुक्म से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस सरज़मीन पर शहीद किया जाएगा। जो ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये सुनते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कातिल यजीद पलीद होगा, तो आप भी यजीद पलीद के ऊपर लानत करना शुरू कर देते हैं। एक दो दफ़ा नहीं, मुतअद्दिद बार लानत करते जाते हैं, और कुछ देर के बाद जब मुतवज्जे होते हैं तो क्या देखते हैं कि आपकी बद्दुआ के साथ, जो आप यजीद पलीद के ऊपर बद्दुआ कर रहे थे, लानत कर रहे थे, उस लानत के साथ आपका घोड़ा आमीन कहता जा रहा है। हैरत हुई जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि मेरा घोड़ा मेरी लानत के ऊपर जो मैं यजीद के ऊपर कर रहा हूँ, जो बद्दुआ मैं इस मलऊन के ऊपर कर रहा हूँ, उसके ऊपर ये घोड़ा आमीन कह रहा है। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने घोड़े से सवाल कर लिया कि तू क्या समझता है, तुझे क्या पता कि जिसकी वजह से तू लानत कर रहा है। उसका जवाब मैं अगले हलक़े में देता हूँ। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।